हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, आपको मैं आज समांतर श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। क्लास 10th है, बीटीसी में अध्याय 5 में मिलेगा। आपको बुक में जाके देखिएगा, निश्चित तरीके से मिलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और बहुत आसान है। सबसे आसान यही टॉपिक हमको लगता है क्लास 10th में। तो देखिए, इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, इसका अंग्रेजी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन मतलब पी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? एपी। और जब इंटर में जाइएगा तो आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एपी पढ़ना है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। एपी आपसे पूछेगा एपी, ठीक। आइए, इसको एक और नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। देखिए बच्चों, क्या ना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं सार्व अंतर या पदांतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर या पदांतर। कोई भी पद के, दो पद के बीच के अंतर को हम पदांतर कहते हैं, या समान जो अंतर निकलता है उसको सार्व अंतर कहते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सार्व अंतर या पदांतर। इसको हम डी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। इसको एपी के अंतर्गत आता है। इसको हम सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। प्रथम पद को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। सार्व अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंट, ठीक। समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं। अब देखिए, जरा सा हम मान के चलते हैं, एक थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे हम लिखते हैं एपी बराबर 2, 7, 12 डैश डैश 10वां पद, ठीक। 10वां पद निकालने के लिए हम इसको कहते हैं, हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ये सवाल हो गया एपी का। आइए, थोड़ा पहले हम क्या कहते हैं, जैसे इसको हम A1 है, A2 है, A3 है, डैश डैश AN तक होता है। इसमें क्या होता है? A होता है, A+1 होता है, अगर अगला पद निकालना रहे तब। A+2 होता है, इसमें D रहता है, D सब में जुड़ा रहता है, सब में D जुड़ा रहता है। A+D, A+2D, A+3D, A+4D, डैश डैश डैश। आगे अगर जितना पद निकालना रहेगा, आगे ऐसे जुड़ा रहता है। मतलब ए में प्रथम पद में ये जुड़ा रहता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D। इसको हम कहते हैं पहला पद, पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है, ठीक। आइए, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे 2, 7, 12 और बढ़ा दीजिए आप। 2, 7, 12, 17 डैश डैश 10 गो। इस टाइप से 10 गो पद निकालना है, ठीक। इस टाइप से कितना पद निकालना है? 10 पद निकालना है। तो इस टाइप से जो 10 पद निकालना है, तो इसमें क्या होता है? 10 पद में क्या करना है आपको? सबसे पहले देखिए, ये जो लिखा हुआ है 2, 7, 12, 17, इतना जो लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे शुरुआत आएगा, सबसे शुरुआत, उसको हम कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए। और देख लीजिए, ये दूसरा पद से, इधर से दूसरा पद से पहला पद में घटाइए, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद से पहला पद, ठीक। तो दूसरा कितना है? 7 -2 बराबर कितना आ गया? 5। फिर देखिए, फिर क्या करना है? तीसरा पद से दूसरा पद, तीसरा पद से दूसरा। तो तीसरा में कितना है? तो 12 है, 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना है? 5, ठीक। फिर तीसरा पद से दूसरा पद घटा दीजिए, तीसरा पद से दूसरा पद, फिर चौथा पद से तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है? 17 है,
इधर कितना है 12 है, कितना आया 5। इसका मतलब सभी में 5 आ रहा है, तो इसी को सार्व अंतर कहते हैं या पदा अंतर कहते हैं, पद के अंतर या सार्व अंतर। तो इसका मतलब हो गया d बराबर कितना हो गया 5। इसको इधर से माइनस कीजिए, इसको इधर से माइनस कीजिए, इसको इधर से माइनस कीजिए, मतलब बाद वाले से पहले वाले को माइनस कीजिए। अगर सभी के समान, घटाने पर समान अंक आता है, इसका मतलब उसको हम d कहेंगे। तो इसका d जो है हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। और सबसे अंतिम जो पद है उसको हम n कहते हैं, nवां पद कहते हैं, nवां पद कहते हैं। तो nवां हो जाएगा 10। आइए d बराबर हो गया 5। ठीक, d बराबर 5 हो गया। अब देखिए ये n है, nवां जयमा पद कहेगा, जयमा पद उसको हम nवां पद कह सकते हैं या इसको nवां पद कहेंगे। क्या पद कहेंगे nवां। n बराबर जयमा जब भी कहेगा 10वां पद, 12वां पद, 14वां पद, इसका मतलब n पद तक, अंतिम n पद तक निकालना है। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है, पहले इसको देख लीजिए, इसको तो बाद में चर्चा करेंगे हम। ये थोड़ा सा अलग निकलता है, तो इसमें पहले इसको देखते हैं हम। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, क्या होता है an कहिए या tn कहिए। an या tn क्या कहते हैं, जो इसका निकलता है अपना अगला पद जो निकलता है पूर्ण रूप से, उसको nवां पद कहते हैं। ठीक, तो tn या इसको हम कह सकते हैं an, अंतिम पद जिसको कहते हैं अंतिम पद, सबसे अंतिम पद। तो इसको एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, अब देखिए एक जगह पर क्या है, उस सवाल को देखिए 2, 7, 12, 17 और 10वां पद है। तो एक जगह पर क्या है, तो एक जगह पर 2 है। a बराबर कितना है 2, प्लस n के जगह पर कितना है, n के जगह पर 10 है, माइनस 1, और d के जगह कितना है, d के जगह पर 5 है। इसके जगह पर कुछ नहीं, तो इसको निकालना है। ठीक, अब इसको निकालना है, तो देखिए 2 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 हो गया। ठीक, इधर 5 है, तो ये हो गया 2 प्लस 9 × 5 = 45, और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 47। तो an बराबर an, या इसको हम कह सकते हैं tn बराबर 47 हो गया इसका आंसर। ठीक, अगर इसी में, अब मान लीजिए कि इसी में अगर tn इसके जगह पर क्या है, इसी सवाल में अगर दे दिया रहता कि tn या an बराबर है 47। ठीक, और आपको दे दिया रहता है a बराबर है 2। ठीक, a बराबर 2 है और d बराबर 5 है, और निकालना रहता आपको n बराबर व्हाट, n निकालना है, n क्या होगा। तो सेम इसी सूत्र पर बैठा देंगे, देख लीजिए, सेम इसी सूत्र पर बैठा देंगे हम। इस सूत्र पर बैठाने पर क्या होगा, सेम इसी सूत्र पर बैठा देंगे, थोड़ा सा चेंज करना है, केवल क्या करना है, यहाँ देखिए T1 या an दिया हुआ है 47, a बराबर 2 है, d बराबर 5 है, तो n बराबर व्हाट। तो यहाँ देखिए Tn या an बराबर 47। ठीक, बराबर a बराबर 2 है, प्लस n की जगह पर व्हाट है, तो n लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और d बराबर 5 है। ठीक, अब निकालिए, 47 हो गया, 47 के बाद 2 है, 2 प्लस n माइनस 1 नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि ये चर और अचर है दोनों, इसलिए नहीं घटेगा। तो इसको गुना कर सकते हैं आप, तो गुना कीजिएगा तब 5n माइनस 5, 5n माइनस 5, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि ये जाति में नहीं है, ये चर अचर दोनों है। ठीक, तो इसको आप कर सकते हैं क्या कि आप 5 में से 2 को घटा सकते हैं, 5 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पर 47 है, बराबर 2 घटाइएगा तो -3 प्लस 5 n। अब इधर ले आइए, दोनों अलग अलग ले आइए, आप पूरे को इधर ले आइए, 5 प्लस बराबर 47, एक बार लाइए तो चेंज नहीं होता है, 5n बराबर 47 प्लस 3। ठीक, 47 प्लस 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए n बराबर 5n बराबर 50, इसीलिए n बराबर 5 दाही
50, 10 आया, n बराबर कितना आ गया 10। देखिए ऐसे भी निकला हुआ था इसमें n बराबर 10, तो यहाँ भी निकल गया n बराबर 10। मतलब कुल मिला के बात है, देखिए इसमें अगर a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो आपको an या tn निकालना रहेगा। tn दोनों एक ही है, an या tn निकालना है। अगर tn दिया हुआ है या an दिया हुआ है तो आपको निकालने के लिए दे देगा n, चाहे निकालने के लिए दे देगा a, चाहे निकालने के लिए दे देगा d, कोई भी निकालने के लिए दे सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। एक दो और सवाल देख लीजिए आप। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है आप कमेंट निश्चित कीजिए। आप इसमें विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इस एपी में आपको निकालना क्या होता है। अगर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक, अब जैसे इसमें ज़्यादा नहीं, ए ध्यान रखना पड़ता है, तो ए होता है प्रथम पद। ठीक, डी ध्यान रखना होता है, डी होता है दो पदों के अंतर होता है। ठीक, उसके बाद आपको टीएन जो है जो निकालना होता है, जो निकलता है टीएन होता है। उसके बाद एन होता है, एन जो पद दिया रहता है अलग अलग अपना जिस स्थान तक दिया हो, यही 3-4 मेन रूप से निकालना रहता है। ठीक, और इसी से आपको बता दें एक सूत्र है जिसको हम कह सकते हैं an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र पर पूरा बनेगा। चलिए उसके अलावा आपको बता दें कि अगर ये सवाल जो है ये इसका कहाँ काम आएगा देख लीजिए। पहला दूसरा तो लिख दिए। अगर दिया रहे मान के चलिए एपी के 4 पद लिखिए, एपी के 4 पद लिखिए यदि ए तथा डी, ए तथा डी क्रमशः 10 व 5 हैं। अब देखिए क्या कहा, ए बराबर दे दिया कितना, ए बराबर दे दिया 10 और डी बराबर दे दिया क्या 5। लिखना कितना है 4 पद, कितना लिखना है 4 पद। तो देखिए इसका काम आएगा, तो ए एक पद हो गया, A1 ए एक पद आ गया, 4 पद, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो इसी को याद रखिए आता आ जाएगा। तो एक जगह पर बैठा दीजिए तो 10 एगो पद हो गया। ए प्लस डी, तो एक जगह पर है 10 और प्लस डी के जगह पर कितना है 5। ठीक, आ जाइए ए प्लस 2d, तो ए के जगह पर कितना है 10 है प्लस 2 और डी यहाँ गुना के चिन्ह होता है तो गुना हो जाएगा 5। फिर आइए ए के जगह पर कितना है 10 प्लस 3 इंटू 5। फिर देखिए ए के जगह पर कितना है 10 है और फिर 4 और डी के जगह पर कितना है 5 है। अब 5वां पद तक नहीं निकालना है, चौथा ही पद तक निकालना है, तो चौथा पद यहाँ हो जाता है 1 2 3 4, चौथा ही पद तक निकालना है। ठीक, तो ये 10 हो जाएगा, 10 के 10 यहाँ 10 और 5 15 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 5 दूना 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद आ जाइए 5 के 15 और 10 25 हो गया। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो अगर मान लीजिए जितना भी पद कहे निकालने के लिए उसमें ए दिया रहे डी दिया रहे, तो इस सूत्र पर निकालिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। बच्चा गलत कहाँ करता है, ए का पहला पद कहा जाता है वो समझ लेता है ए प्लस डी पहला पद है, गड़बड़ हो जाता है यहीं पर। ए पहला पद है, ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d तीसरा पद, 2 है तो तीसरा है, याद रखिए 2 है तीसरा है, ए प्लस 3d चौथा पद है, ए प्लस 4d पाँचवा पद है। इसी प्रकार से आगे बढ़िए ए प्लस 5d ये हो जाएगा आपको छठा पद। ठीक, छठा पद हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप निश्चित तरीक़ा से कमेंट कीजिए या हमसे संपर्क भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको हम अच्छी तरीक़ा से समझा सकते हैं। चलिए
आइए और एक दो सवाल देख लीजिए आप, उसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। एक दो सवाल देख लीजिए, सारा सवाल पूछा हुआ है। जो सवाल बता रहे हैं a बराबर है 7, ठीक, d बराबर दिया हुआ है 3 और n बराबर दिया हुआ है 8, ठीक। तो निकालना क्या है, an या tn निकालना है बराबर व्हाट। बहुत कॉमन है, a1 या t1 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की जगह पर कितना है 7 प्लस n के जगह पर कितना है 8 माइनस 1, n के जगह पर कितना है 8 माइनस 1 हो गया। d के जगह देख लीजिए, d के जगह कितना है 3, अब निकाल दीजिए 7 हो गया प्लस 7 हो जाएगा। चलिए 7 प्लस 17 21, 21 और 7 देख लीजिए 7 हो गया, 7 का 1 8 हो गया, 2 हो गया 28, आंसर हो गया, ठीक। और प्रश्न देख लीजिए आप, थोड़ा आपको बता रहे हैं, एक दो प्रश्न और देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर AP बराबर 21 18 15, 21 18 15 12 डैश डैश हो तो -81 का कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, कौन सा पद का रहा है। अब देखिए, अब हम कहें कि बाद वाले से पहले वाला घटाइएगा, बाद वाले से पहले वाला घटाइएगा, बाद वाले पहले से, तो माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस में आएगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डी माइनस में या प्लस में भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, डी एक जैसे आना चाहिए केवल। तो ए बराबर देख लीजिए 21 हो गया, डी बराबर देखिए तो डी बराबर है तो 18 माइनस 21, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आ जाएगा -3, ठीक। आ जाइए फिर देखते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 18 माइनस 18 तो हो गया, 15 माइनस 18, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक। इसको भी कीजिएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद 15, ये 18 है तो -3, तो इसका मतलब d क्या हो गया -3, d कितना हो गया -3, d कितना हो गया -3। इतना दिया हुआ है, इतना पद नहीं कहता, इतना दिया है, इसका मतलब ये दिया है, इसका मतलब an या tn बराबर -81, ठीक। आइए अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए आप, अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए। सूत्र है an या tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या है, इसको बनाइए। an या tn दिया हुआ है -81, a बराबर निकला कितना भाई साहब, a बराबर 21, तो a बराबर 21 प्लस n कितना दिया है, n नहीं दिया है, तो n नहीं दिया है तो n के जगह n लिख देंगे हम, -1 लिख देंगे। d के जगह पर निकला कितना -3, तो -3 रख देंगे। आइए इसको फैक्टर करते हैं हम, 81 बराबर 21 है, 21 के 21, ध्यान दीजिएगा माइनस है, माइनस में गड़बड़ हो जाएगा तो पूर्ण रूप से गड़बड़ हो जाएगा, प्लस -3n से गुना हुआ तो माइनस प्लस -3n माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना हुआ है इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब आइए -81 बराबर 21 और 3, ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि n से है, चार अचर के साथ है, तो 3 और 21 तो हो गया 24 -3n, अब पूरे को लिया ये इधर, ठीक रहेगा, तो 3n बराबर -81। अब इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में जाएगा, तो -3n -81, प्लस में तो इधर जाएगा तो -24। अब दोनों को जोड़ दीजिए,
अब दोनों को इसको मिटा देते हैं, इस सवाल था। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब जुड़ेगा का है, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई माइनस वाला तो देखिए कर्जा आपके ऊपर रहेगा, और कर्जा लीजिएगा तो और कर्जा बढ़ जाएगा, इसीलिए माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस तो 4 5 8 2 10, ये जुड़ेगा लेकिन कर्जा है तो कर्जे में रहेगा, माइनस में आ गया -3n, इसीलिए ऐसे काट सकते हैं आप, चाहे छोड़ दीजिए। n बराबर -105 बट्टा, इधर बट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि इधर गुना में उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, तो -3, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, तो n बराबर कितना आ गया 35, n बराबर कितना आ गया 35। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले वीडियो लेके आऊँगा समांतर श्रेणी के पूरा 5.3 के कंप्लीट वीडियो आपको पूरा मैं बता दूंगा, बीटीसी के और भारतीय भवन में भी जो अध्याय है उसको भी बता दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तब।